एनर्जी या सोलर पैनल, ये टर्म आज के दौर में अनजाना नहीं है। आपने इसके बारे में कम या ज़्यादा सुना या पढ़ा ज़रूर होगा। और इस सोलर पैनल का आविष्कार 1981 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फिट्ज ने किया था। आजकल तो सोलर सिस्टम इतने कॉमन और पॉपुलर हो गए हैं कि ये हर जगह कहीं हमें दिख जाते हैं। कहीं बिजली के खंभों पे, कहीं किसी के छत पे, कहीं सरकारी इमारतों पे या कहीं पावर प्लांट में। बिजली का खर्च बचाने के लिए आज ये सबसे भरोसेमंद और सस्ता टेक्नोलॉजी है। और आज हमारा टॉपिक इसी सोलर पैनल पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। Good morning. Take your seat, guys. Thank you, sir. Today is Saturday. As you know that, आज जैसे कि आपको पता है ये चीज़ कि आज संडे होता है ना? और हम आज के दिन जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है? कुछ नई मशीनों के बारे में जानते हैं। अभी पिछले वीक में हमने क्या सीखा हुआ था? अल्ट्रासाउंड, ठीक है? आज हम सोच के रखे हैं कि आपको सोलर पैनल सिखाएंगे, ठीक है? ये होता क्या है, क्या इन्वेंशन कब हुआ था, किसने किया हुआ था, ये सब सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे, ठीक है? अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आप लोगों को ले के चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये सारे सिस्टम हमें मिल सके, ठीक है? और वहाँ पे सारी चीज़ों को करीब से जाके देख लेंगे, ठीक है? कोई क्वेरी अगर हो सोलर पैनल को लेके तो आप लोग पूछिएगा उस चीज़ को, ठीक है? यस, सौर ऊर्जा इसको बोलते हैं हिंदी में। सौर मतलब सूरज, ऊर्जा मतलब सूरज के जरिए जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अ काइंड ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है हमारी, समझ गए ना? तो चलिए आज हम इसी पे डिस्कशन करते हैं। तो कुछ इसके यस, इसका इन्वेंशन जो हुआ था सोलर पैनल का, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? सोलर पैनल को देखा, करीब से देखा है कि बस ऐसे दूर से देखा? अच्छा, उसमें कौन से कलर का होता है वो? डार्क ब्लू। अच्छा, तो ब्लू कलर जो हमें नजर आता है वो होता क्या है? वो चीज ब्लू कलर जो होता है वो होता क्या है? वो क्या चीज, कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है, कौन सा ऐसा तत्व होता है वो? आप क्या जानते हैं इस बारे में? किसी को बॉयज में क्या बताइए? यस, सिलिकॉन। व्हाट इज द सिलिकॉन? यस, देखिए फिर आज हम सिलिकॉन के बारे में समझेंगे। उसका नाम है सिलिकॉन, समझ गए? और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, लाइक ट्रांजिस्टर, आईसी का नाम सुना है? इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह में जो इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, समझ गए? ये एक मेटल होता है जो कि ऊर्जा का स्रोत होता है। जब इसको रोशनी मिलती है ना तो ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है ये, ठीक है? उससे हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरी चीज़ ये, इसकी कार्य प्रणाली जो होती है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे ताकि वो चीज़ समझ में आ जाए आप लोगों को। करंट हमारा कितने तरीके के होते हैं, जो हमारी एनर्जी है वो किस तरीके की होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी कितने तरीके की होती है, पता है आपको? नहीं पता है? एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है, इतना तो सुना ही होगा। एसी और डीसी दो भाग में हम उसको बांटते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें। करंट तो दोनों में है, और एक में क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही होती है। एक फ्रीक्वेंसी चल रही होती है किसमें? एसी में, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। और इसमें क्या है कि झटका हमें देता ही है। अगर हमें ये करंट लगती है इसकी तो हमें झटका दे देता है। क्यों झटका देता है पता है आपको? झटका इसलिए देता है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो चल रही है उसी की वजह से हमें झटका महसूस होता है, और हम अपने हाथ को झटक देते हैं जैसे ही हमें झटका लगता है, या कहीं भी बॉडी में कहीं भी लगा अगर हमें, तो उसमें बचने की संभावना 110% होती है, समझ गए? लेकिन सपोज करो कि अगर हमको डीसी करंट लग गया तो फिर गए, राम नाम सत्य हो गया,
समझ गए ना? वो वजह क्या है उसके पीछे मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि वो अल्टरनेटिव करंट है, उसमें एक सेकंड में 50 बार बिजली हमारी चल रही है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब चल रहे हैं हमारे एक सेकंड में कितने बार? 50 बार। घर में जो हमारी बिजली आती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चलती है उसमें, बार बार वो दौड़ रहा होता है उसमें, समझ गए ना? जबकि डीसी करंट में ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक बैटरी में हमारी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। अभी ढेर सारी बैटरीज को अगर हम जोड़ दें एक साथ में, जैसे 12 वोल्ट की एक बैटरी जो इन्वर्टर में लगती है, 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, 12 वोल्ट की होती है, देखा होगा उसे। अगर हम इसको ढेर सारी बैटरियों को सीरीज में जोड़ दें तो वोल्टेज हमारे बढ़ते चले जाएंगे, उसके साथ साथ में एम्पियर भी हमारे बढ़ते, मतलब उसकी ताकत भी बढ़ती चली जाएगी, समझ गए? और उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं चलती, वो फिक्स रहता है। और अगर वो करंट एक बार हमको पकड़ लिया फिर छोड़ेगा नहीं, जान लेके ही मानेगा वो, मतलब पूरी बॉडी को जला देगा वो, समझ गए? बैटरी का करंट इतना खतरनाक होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये होता है हमारा एसी करंट और डीसी करंट। और तो सोलर पैनल जो है एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा डीसी करंट बनाता है, समझ गया ना? डीसी करंट ही बनाता है ये, और जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बैटरीज को चार्ज कर लेते हैं, फिर बाद में उसको यूज में लाते हैं। ठीक है, यही होती है पूरी प्रक्रिया। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, पैनल्स के बारे में। पैनल का इन्वेंशन कब हुआ था, किसने किया हुआ था, ठीक है? फिर हम सिलिकॉन के बारे में भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस। माइक दे दो उन्हें, कोई भी क्वेरी रहे तो आप माइक इसमें बोलिए, जो भी बोलना मुंह पे लगाओ, बोलो। सर सोलर पैनल का काम क्या होता है? रिपीट अगेन। सोलर पैनल का काम क्या होता है? सोलर पैनल का काम ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी वो हमें देता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत, समझ गए? जिसकी मदद से हम अपने घरों में पंखा चला सकते हैं, कोई भी बल्ब जला सकते हैं, कुछ भी जला सकते हैं, समझ गए? मिक्सर चला सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। यस सर। समझ गए? थैंक यू सर। ये इलेक्ट्रिसिटी देता है हमें। और कोई क्वेरी किसी भी कोई है वॉइस में? यस। तो चलिए आज हम कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रखे रहिए सर अपने पास, ऐसे दे दिया सर। सोलर पैनल सर इलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है? क्या? सोलर पैनल सर इलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट होता है? यस, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टर, राइट? कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, कन्वर्ट कर देना। किसी भी एक, आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन सेल्फ ऊर्जा नहीं बनाई जा सकती। ये नियम होता है, खुद से ऊर्जा नहीं बनाई जा सकती। किसी भी ऊर्जा को, जैसे सूरज क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है? उससे एब्जॉर्ब किया हमने, उसको कन्वर्ट कर दिया बिजली में। समझ में आ गया ये चीज? तो इन्वर्टर एक तरह का यूपीएस या इन्वर्टर बोल सकते हैं उसे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी इसमें यूज होती है। सो अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर देगा। घर में अभी आप ये जो फैन देख रहे हैं चलते हुए, अगर हम इसमें डायरेक्ट पैनल का करंट जोड़ दें तो ये फौरन जल जाएगा ये, क्योंकि एसी के लिए बना हुआ है ये। इसमें फ्रिक्वेंसी चलती है तो ये चल पाता है। किसी दिन इस टॉपिक पे भी हम मैग्नेटिक जो फील्ड फ्लक्स होता है हमारा, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, आप लोगों से बताएंगे, बाकायदा हम दिखा देंगे इस चीज़ का प्रैक्टिकली, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि घर में जो हमारी बिजली आती है वो एसी करंट होती है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और भी बताना है, वो टॉपिक लंबी हो जाएगी, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, किसी और दिन हम इस पर चर्चा कर लेंगे। लाइक व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स? दोनों में फर्क क्या है? सुना होगा दोनों का नाम, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? इसके बारे में एक संक्षिप्त में हम बता देते हैं दोनों में फर्क क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो घरों में हमारी बिजली आ रही होती है, और इस बिजली को हम जब दोबारा कन्वर्ट करते हैं डीसी में, और उससे चलने वाले उपकरण जो होते हैं वो डीसी कहलाते हैं। समझ गए? मतलब क्या करते हैं हम, उसमें कुछ चीज़ों को लगा के, जैसे लाइक डायोड एक एलिमेंट होता है हमारा, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। समझ गया ना? अभी जो एसी और डीसी में फर्क यही होता है कि उस फ्रिक्वेंसी को रोक देता है, जो हमारी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी चल रही होती है ना, उसको वो स्टॉप कर देता है, और जैसे ही वो स्टॉप होगा वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इफ हैव यू एनी क्वेरी सो प्लीज पुट अप। नो?
चलिए फिर पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं। अच्छा, आज कितने खुश हैं हमारे बच्चे? In 1981, the American inventor Charles Fitters created the most commercial solar panel, which was respected by Fitts as continuous contents of considerable, जो समझ में आए इसका मतलब ये होता है force not only by exposure to sunlight but also to dim diffuse daylight। यहाँ पे ये कहा गया है को 1981 में, सन 1981 में अमेरिकी आविष्कारक चार्ल्स फिट्स उनका नाम था, ने पहला पैनल बनाया था, समझिए, जिसे सूर्य के संपर्क में लाने से बिजली उत्पन्न होती थी, जिसको सूर्य के संपर्क में लाने से बिजली उत्पन्न होती थी। अब मौसम अगर हमारा थोड़ा बहुत ख़राब भी है, मान लो ऐसे दिन में हम हैं जहाँ पे हमें प्रॉपर सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पर भी ये बिजली बनाने में सक्षम है। बस इतना है कि जो प्रोडक्शन होगा थोड़ा कम होगा, समझ गए, बस इतना नहीं होगा, लेकिन उसका काम जो है वो करेगा। ठीक है, तो हम आज सिलिकॉन को भी देखेंगे, सिलिकॉन क्या होता है। तो सिलिकॉन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन की खोज किसने की थी, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सिलिकॉन क्या होता है? द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग सिलिकॉन रियली गोज टू द स्वीडिश नाम था इनका, जिन्होंने इसका आविष्कार किया हुआ था, स्वीडिश नाम था इनका। इनका पूरा नाम था स्वीडिश जॉन्स जैकब, जिन्होंने सिलिकॉन का खोज किया हुआ था, समझ गए। सिलिकॉन एक ऐसा तत्व, ऐसा एलिमेंट होता है जो कि सोने से भी कहीं ज़्यादा महंगा होता है, समझ गए। और जो भी हमारे अभी आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, सिलिकॉन का यूज़ हुआ है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट जो भी इस्तेमाल की गई उसके अंदर सिलिकॉन का यूज़ हुआ है, समझ गए ना। जिन्होंने 1924 में पोटेशियम फ्लोरोसिलिकेट को पोटेशियम के साथ गर्म करके सिलिकॉन प्राप्त किया था, समझ गए। ये दोनों तत्व हैं हमारे, जिसको गर्म किया तो उसमें सिलिकॉन प्राप्त हुआ इन्हें, समझ गए। तो 1824 में, ठीक है, 1824 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इनके इन्वेंटर का क्या नाम था? स्वीडिश जॉन्स जैकब, जिन्होंने सिलिकॉन की खोज की थी, ठीक है। और भी कोई थ्योरी है आप लोगों के पास इससे रिलेटेड? बॉयज में गर्ल्स तो ढेर सारी निकल गई पूछने वाली, लेकिन आप लोग कोई है दिमाग में ऐसी कोई थ्योरी चल रही हो आप लोगों के? ओके, तो चलते हैं, साक्षात दर्शन कर लेते हैं अपने सोलर पैनल का, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से देखते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस। ये रहा हमारा सोलर पैनल, ठीक है, इसको बोलते हैं सोलर पैनल। और इसके पीछे देखेंगे तो एक स्टिकर लगा होगा, देखिएगा। इसकी पावर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये कितने वोल्ट का है, ये कितने एम्पियर का है, ये कौन सी कंपनी का, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। इसका भी हम फेस दिखाते हैं उधर से आप लोगों को, इसका फेस हम दिखा देते हैं आप लोगों को कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे पैनल सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं ना, ये वायर की मदद से। देखो इसका इसमें गया, इसमें से निकल के इसमें गया, इसमें से गया, ऐसे निकल के, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज करना कनेक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक पैरेलल कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि पैरेलल का मतलब ये होता है एक के ऊपर एक रख देना, समझिए ना। और सीरीज का मतलब होता है कि एक से दूसरे को जोड़ देना, समझिए ना। तो ये होता है, जैसे इसका प्लस निकला इसके माइनस में गया, फिर वहाँ से प्लस निकला उसके माइनस में गया, फिर वहाँ से प्लस निकला उसके माइनस में गया, फिर वहाँ से होते हुए इसमें चला गया,
ऐसे घूम रहा है हर तरफ, ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो एक दूसरे से हमारे सारे पैनल जो है कनेक्टेड है, और जिसका 2 केबल यहाँ से निकला, ये देखिए यहाँ पे केबल दिख रहा है, ये हटो वहाँ से, हटो, ये 2 केबल हमें दिख रहे हैं ना, ये दोनों सीधा हमारे देखो कंट्रोलर में गए हुए हैं। अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है जो कि हमारे इस सिस्टम को कंट्रोल करता है वहाँ से, समझ गए। आइए अब उधर से थोड़ा इसका फेस देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो, ये रहा मेरा सोलर पैनल, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे यहाँ पे सेल बने हुए हैं, ये देखिए, ये सब सेल बने हुए हैं हमारे ना, ये सब सेल है हमारे, बारीक बारीक सेल है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझ गए ना, एक दूसरे से ये कनेक्टेड है हमारे सबके सब, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो ये छोटे छोटे सेल मिल के एक एक पैनल बना रहे हैं, समझ गए ना, ये सब एक एक में जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेल्स हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो कि हमारा सब मिल के एक साथ में करंट बनाते हैं, समझ में आया। सर एक क्वेश्चन है सर, इसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग की गई है? किसके ऊपर? सही, इसके ऊपर सिलिकॉन, यही है सिलिकॉन, जो ब्लैक कलर से दिख रहा है हमें, यही सिलिकॉन की पॉलिश होती है हमारी, समझ गए। और ये, हाँ, ये ब्लैक कलर से जो अंदर दिख रहा है ये शीशा है ऊपर, इस टफन ग्लास इसको बोलते हैं। ये कनेक्शन है, कनेक्शन हुआ है, मतलब ये देखो वायर बारीक बारीक गया हुआ है ना यहाँ पे, ये वायर यहाँ पे आके जुड़ा है, देखो यहाँ से आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे कनेक्शन है, इसके अंदर सब कनेक्शन की लाइनें गई हुई हैं हमारी, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये सीधा यहाँ से करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारा पैनल जो है ये करंट तो प्रोड्यूस कर रहा है और सीधा हमारे कंट्रोलर में जा रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे कंट्रोलर में चला गया। तो हम चलते हैं कंट्रोलर की तरफ, अब वहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। आइए, अभी हम आप लोगों से बता रहे थे कि उधर से जो पैनल से हमारा केबल निकला हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये सब, इसमें प्लस और माइनस होता है। डीसी करंट में प्लस और माइनस होता है, एसी अल्टरनेटिव करंट में हमारा प्लस और माइनस नहीं होता। जो घरों में हमारी बिजली आ रही होती है उसमें हमारा न्यूट्रल और फेज होता है, न कि प्लस और माइनस। और जबकि डीसी करंट में बैटरी में आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है प्लस और माइनस। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि बैटरी हमारी कहाँ, बैटरी बैंक कहाँ पे है हमारी, क्योंकि हमें स्टोर करने के लिए पैनल ने तो करंट बना दिया, हमारी मशीन ने उसको प्रोड्यूस किया, उसके बाद हमारी बैटरी स्टोर के लिए चाहिए ना, रात में क्या जलाऊंगा फिर, उसको स्टोर के लिए चाहिए ना हमें। हम बैटरी बैंक भी देखेंगे अब कैसे होता है। तो ये देखिए, ये केबल आया प्लस और माइनस, उसके बाद सीधा ये केबल से होते हुए मैं कंट्रोलर बॉक्स तक चला गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे कंट्रोल करके उस करंट को जो पैनल से आ रहा है और कंट्रोल करके वो सीधा बैटरी को भेज रहा है, समझिए। और इसका डिस्प्ले यहाँ पे आगे रहता है, वो हमें बता रहा होता है कि कितना करंट मैं भेज रहा हूँ बैटरी को, समझ में। तो चलते हैं थोड़ा सा हम बैटरी बैंक की तरफ देख लेते हैं। तो ये देखो, ये रहा हमारा बैटरी बैंक, समझ गए, देख लो इतनी बैटरी लगी। एक बैटरी की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की है, कितना, 12 वोल्ट, समझ गए। तो सबको सीरीज में देखो जोड़ा गया है, देख रहे हो, जैसे पैनल जुड़ा हुआ था इसी तरीके से इसको सीरीज में जोड़ा गया है। इधर देखो, बैटरी की तरफ जरा फोकस करो, तो यहाँ पे सारी बैटरियों को आपस में सीरीज में जोड़ा गया है। तो किस लिए जोड़ा गया, किसकी वोल्टेज बढ़े। अगर हम पैरेलल में जोड़ते तो सारी बैटरी को अगर हम पैरेलल में कर दें 12 वोल्ट रहेगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। अगर हम सीरीज में कर देंगे तो 12 × 12 ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे हम। तो 12 कितनी बैटरी लगी है, 1 2 3 4 इधर है, कितनी बैटरी टोटल, 8 बैटरी लगी हुई है। तो 12 का 8 से गुणा कर देंगे, कितना आ रहा है, कितना बन रहा है, 96 वोल्ट है। ये पूरी बैटरी मिल के हमारी 96 वोल्ट बना रहा है, समझ गए। तो ये स्टोर हो रहा है इसमें, जो कि रात में यूज में आएगा, समझ में। और बाकी दिन की रही बात, जो पैनल हमारा प्रोड्यूस कर रहा है करंट, वो करंट हम यूज कर रहे हैं स्कूल में, स्कूल से जो बच रहा है बैटरी में जा रहा है, और अगर नहीं बचेगा बैटरी में नहीं जाएगा, बैटरी में चार्ज ही नहीं होगी, समझ गए ना। तो ये होता है इसका पूरा प्रक्रिया। और कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ लो। है, माइक दे दो इन्हें। सर जो सोलर पैनल में हमारा सन का रेज आता है, हाँ, वो सर इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या वो बताइए। हमने पहले ही बताया कि सिलिकॉन जो होता है, प्रोसेस बताइए। हाँ वही बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में सिलिकॉन है ऊर्जा का स्रोत, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऊर्जा का स्रोत है, जो कि रोशनी में आते ही एक्टिव हो जाता है। एक ऐसा पदार्थ है जो कि रोशनी में आते ही ये एक्टिव हो जाता है, समझिए ना। इसका मेन काम करने का तरीका है, और जाहिर सी बात है कोई चीज़ एक्टिव होगा तो उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होगी, मतलब कोई भी ऊर्जा, कोई भी कुव्वत उसमें से निकलेगी, समझ गया ना। तो वही है हमारा सिलिकॉन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो एक्टिव हो जा रहा है, समझ गए। और जैसे ही वो एक्टिव हो रहा है उसके बाद वो क्या कर रहा है, एनर्जी बना रहा है,
जब भी कोई चीज़ एक्टिव होती है तो कुछ तो काम करेगी वो। निर्जीव चीज़ अगर कोई पड़ी है, अचानक इसमें जान आ जाए तो कुछ तो हरकत करेगा ना बॉडी इसकी। इसी तरीके से वो भी है हमारा। वो एक ऐसा एलिमेंट होता है हमारा जो कि ऊर्जा का स्रोत माना गया है, समझ गया ना। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कब? जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, समझ गए। और कुछ, और कोई क्वेश्चन? तो आई सर, हो यस। जो सर सूरज होता है हाँ। सोलर पैनल से एब्जॉर्ब होता है, अगर सूरज ना हो तो ये सोलर पैनल का एक्चुअल में क्या है कि इससे गर्मी से लेना देना नहीं है, इसको रोशनी से लेना देना होता है। इसको सूरज की जो गर्मी होती है ना, हीटिंग जो होती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जितनी तेज इस पे लाइट पड़ेगी, चाहे वो कोल्ड लाइट ही क्यों ना हो। आपने सुना होगा कोल्ड लाइट अलग होता है हमारा, यस सर, हॉट लाइट अलग होता है ना। अभी क्या है, आग जलाते हैं तो रोशनी तो होती है उससे भी, लेकिन गर्म है वो, है ना। कुछ लाइट ऐसी भी होती है कि जलाते हैं हमें गर्मी का एहसास ही नहीं होता, लाइक टॉर्च। रोशनी तो हो भी उससे, लेकिन गर्मी का एहसास हमें नहीं होता, यस है ना। समझ गए? यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम गाइस। और कोई क्वेरी किसी की? तो आई होप कि आपको आज ढेर सारी चीज़ों को समझने का मौका मिला होगा गाइस। तो नेक्स्ट वीक में फिर किसी टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय।